आज मेरी 11 जून को इंडिया की वापसी है और 12 जून को मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज मुझे कनाडा में आए हुए 37 डेज़ हो चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये वीडियो मैं 37 डेज़ बाद ही क्यों बना रहा हूँ। ये वीडियो तो एक हफ्ते बाद भी बन सकती थी या 30 दिन बाद भी बन सकती थी, जो कि एक फिगर माना जाता है, जैसे कि 1 वीक हो गया या 4 वीक हो गए हैं। तो 37 डेज़ का क्या फंडा है। और आज मेरी 11 जून को इंडिया की वापसी है और 12 जून को मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा कनाडा से। ये था जो मेरी फ़्लाइट टिकट कह रही थी। और इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। वो किस तरह से हैं कि जब मैं लैंड किया था मैंने कनाडा में, तो उससे पहले मैंने अपनी एक रिटर्न टिकट करवाई थी, जो कि मैंडेटरी भी कह सकते हो और नहीं भी कह सकते, क्योंकि एक प्रूफ होता है कि आप कनाडा से वापस जाओगे। उसका क्या प्रूफ है आपके पास। एक तो आप अपना फ़ंड वगैरह दिखा के जो पहले आई थे, बट उसके बाद आपको एक रिटर्न टिकट और एक होटल बुकिंग वगैरह दिखानी पड़ सकती है। मतलब वो कोई ज़रूरी नहीं होता, पर ना कुछ केसेस में क्या होता है कि दिखानी पड़ जाती है कि भाई तुम कनाडा में रुकने कहाँ वाले हो, तुम वहाँ पे खर्चा कैसे करने वाले हो, तुम्हारे पास फ़ंड भी हैं सफिशिएंट, और क्या तुम वापस कब जाओगे। अगर वापस तुम 10 दिन बाद जाओगे तो तुमने 10 दिन बाद की टिकट क्यों नहीं बुक करवाई। तो मेरा 37 डेज़ का प्रोसेस था, मतलब टूर था। तो मैंने 37 डेज़ के बाद की अपनी टिकट बुक करवाई थी। मेरी टिकट का किसी ने मांगी, हाँ मेरी टिकट किसी इमिग्रेशन ऑफिसर ने नहीं मांगी, बट मेरी टिकट एक जिस फ्लाइट में मैं जा रहा था टर्किश एयरलाइन में, जो इंडिया से जो बैगेज कलेक्शन के लिए मैडम बैठी होती है, उसने सिर्फ एक बार मेरा ना थोड़ा सा वेट ओवर हो गया था, मतलब ज़्यादा नहीं, ½ kg या 1 kg के अराउंड था। मतलब वो इतना जेन्युइन होता है, चल जाता है, मतलब वो चला देते हैं। बट उस केसेस में क्या रहता है ना कि स्टूडेंट है या वर्क परमिट है या पीआर है, तो उसको हम तभी मौका देंगे ना। एक विजिटर है, उसका वेट इतना ज़्यादा कैसे हो गया, क्योंकि मेरा खुद का भी सामान था और कुछ सामान यहाँ पे और भी था मेरे पास, जो कि एक्स्ट्रा था। और तो थोड़ा सा वेट बड़ा भी था, मतलब चल गया था, क्योंकि मैं अपनी हर कुछ तैयारी करके आया था ना, क्योंकि बाहर से छोटे मोटे खर्चों से बचने के लिए मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। तो अब क्या है कि जो मैंने अपनी रिटर्न टिकट है ना, उन्होंने मेरी काउंटर पे उस टाइम मांगी थी। तो उस टाइम तो उन्होंने मुझे कहा डू यू हैव रिटर्न टिकट, तो मैंने कहा ये लो उठाओ रिटर्न टिकट। तो मतलब मेरे लिए उस टाइम कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा कि एक मतलब जिसका ना कोई मतलब ही नहीं बनता था ना टिकट मांगने का, रिटर्न टिकट, उसने मेरी टिकट मांगी। इमिग्रेशन ऑफिसर मांगता तो चलता, चाहे वो इंडिया से मांगता, चाहे वो फिर कनाडा से मांगता। कनाडा वालों ने तो चलो एक भी सवाल नहीं मुझसे पूछा, उन्होंने तो कहा भाई अपना पंचिंग करो अपना पासपोर्ट को और गुड टू गो। और इंडिया वालों ने तो मजाक में पूछा कि भाई काम कुम करने जा रहे हो क्या। मैंने कहा नहीं सर, घूमने जा रहा हूँ। तो मतलब यार, जहाँ पूछना बनता था ना, जो इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता ना, मुझे वो भी जायज़ लगता। बट पूछा किसने, जो बैगेज कलेक्शन के लिए बैठे हैं, जो सिर्फ वेट चेक कर रहे हैं वो, और एयर होस्टेस भी नहीं है वो। चलो कोई बात नहीं, एयर होस्टेस भी है, वैसे तो इनका बनता नहीं है, पर ठीक है यार, कुछ नहीं कह सकते कि कौन कब कहाँ पे कौन मांग ले। तो रिटर्न टिकट भी होनी ज़रूरी है ना। तो अब रिटर्न टिकट की कहानी क्या है। मेरी रिटर्न टिकट थी ना, वो मैंने कुछ दिनों में, मतलब जब मैंने 4-5 दिनों में के बाद मैंने यहाँ का माहौल देखा ना कि भाई मैं नहीं मुड़ूंगा 37 दिन बाद। मुझे नहीं लगता कि मैं 37 डेज़ में यहाँ से कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि मेरा कुछ प्लान यहाँ का लंबा ही है। तो ज़्यादा मैं यहाँ पे खर्चे वगैरह कर नहीं रहा हूँ, मेरा बिल्कुल बजट ट्रिप चल रहा है। तो उसके बारे में मैंने कुछ भी ब्रीफ में को नहीं बताया, मुझे पता है। कुछ एक चीज़ें हैं ऐसी जो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, तो धीरे धीरे सब चीज़ें सामने आएंगी। तो अभी मैं आपको रिटर्न टिकट की कहानी बता रहा हूँ ना। तो रिटर्न टिकट मैंने 4-5 दिनों बाद ही ना कैंसिल करवा दी थी। मतलब जब मैंने यहाँ पे अपना लैंड किया, उसके बाद मैंने यहाँ का माहौल देखा कि नहीं यार भाई 37 डेज़ में तो नहीं मैं वापस जा पाऊँगा, तो मैंने टिकट करवा दी थी कैंसिल। जो कैंसिलेशन के चार्जेस हैं वो तकरीबन डिपेंड करता है कि कैसी टिकट आपने बुक की थी। कुछ केसेस में क्या होता है कि आपका 1 रुपया भी नहीं कटता। आप टिकट बुक करते हैं, आपका 1 रुपया भी नहीं कटता और टिकट आपकी बुक हो जाती है। मैं अपने कार्ड से करता तो कुछ ऐसा ही प्रोसेस रहता, बट मेरी पेमेंट होल्ड हो जाती। लाइक जितने दिन के लिए भी मैं टिकट बुक करता, वो मुझे पैसे कब मिलते कब नहीं। तो मैंने ये काम सब एजेंट से करवाया था, ये वाला टिकट बुकिंग वाला। मतलब टिकट बुकिंग का जो मैंने काम है ना, वो किसी से करवाया था, जिसके उन्होंने मुझे चार्जेस लिए थे। तो चार्जेस मैं बता रहा हूँ आपको, वो कुछ भी हो सकते हैं। मेरे केस में मेरे 10,000 रुपये लग गए जो टिकट को कैंसिल करवाने के, जो कि टैक्स वगैरह कटता है या कुछ है, या उनका अपना कमीशन होता है, तो सारी चीज़ें मिला के।
तो वो मेरे पैसे कटे और उसके बाद मैंने टिकट तो करवा दी कैंसिल। अब इनकेस फ्यूचर में जब मर्जी मैं टिकट लूँगा तो वो टिकट का प्राइस मुझे उस वाली टिकट के कंपैरिजन तो कम ही पड़ेगा, वो मुझे श्योर है। तो क्योंकि अब मैं आने वाले टाइम में कब की टिकट बुक करवाऊँगा वो मुझे अभी तक तो पता नहीं है, तो फिर भी मैं डील देखता रहता हूँ कि कोई मुझे अगर अच्छे टाइम की टिकट मिलेगी तो मैं उसे बुक कर लूँगा। बट अभी तो 1-2 महीने 3 महीने तक तो मेरा कोई खास प्लान है नहीं है वापस आने का। और ये जो प्लान बनेगा अभी तो 6 मंथ बाद बनेगा, या उसके बाद मेरा क्या प्लान बनता है वो अलग बात है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कवर लेटर के ऊपर ना हम कुछ एक डेज मेंशन करते हैं कि हमने आपकी जो कंट्री है उसमें विजिट करना है, इस दिन से लेकर इस दिन तक मैं यहाँ घूमूंगा वहाँ घूमूंगा, हम ये चीज़ें उनमें बताते हैं। तो रिटर्न टिकट भी हम उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। तो रिटर्न टिकट तो मैंने यहाँ पे आके कैंसिल करवा दिया है, बट तो इसमें इससे क्या मेरी प्रोफाइल पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? अब आपको बताता हूँ क्या होता है। जब आप कनाडा में लैंड करते हैं तो यहाँ पर 2 तरह के आपका जो वीज़ा, देखो विजिटर वीज़ा में 2 तरह की कैटेगरी है, एक विजिटर है क्या टूरिस्ट है, बट दोनों में जो लिखा जाता है वो विजिटर ही लिखा जाता है। तो मतलब मेरा जो वीज़ा है ना वो भी विजिटर में ही काउंट होता है, बट जो मेरा स्टेटस है वो टूरिस्ट है। तो उसमें क्या होता है, आप फैमिली को विजिट कर रहे हो या घूमने फिरने आ रहे हो, तो दोनों का मतलब लगभग सेम ही रहता है सिस्टम। तो अब मैं आपको बताता हूँ, तो दोनों चीज़ें ना लगभग सेम ही रहती हैं। तो इन दोनों केसेस में ना अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पर कोई मैरिज अटेंड करने आ रहे हैं, कोई फंक्शन अटेंड करने आ रहे हैं जिसकी एक डेट है, मान लो वो आप 5 को लैंड कर रहे हैं और 15 को वो फंक्शन है, और 15 के बाद आपको ना इमिग्रेशन ऑफिसर वहीं पे आपको एक डेट डाल के दे देगा कि आपको उस तारीख को वहाँ से कंट्री से एग्जिट करना ही करना है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। इमिग्रेशन ऑफिसर ने डालने को वो डेट डाल सकते थे कि टूरिस्ट है तो घूमने जा रहा है, तो ये 37 डेज़ बाद कह रहा है घूम वापिस आऊँगा, तो मतलब डाल सकते थे वो डेट आज की, तो मुझे इंडिया आना पड़ता, या फिर मैं एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकता था। एक्सटेंशन में थोड़ा बाद में आते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे केस में क्या था। तो मेरे केस में क्या हुआ है कि मेरे पासपोर्ट के ऊपर कोई भी ऐसी डेट नहीं डली है, और अब मैं जो मेरा टाइम पीरियड है ना, मुझे 6 मंथ के बाद यहाँ से एग्जिट करना ही पड़ेगा। आइदर मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं अपने वीज़ा को एक्सटेंड करवा सकता हूँ, वो भी जब मेरा वीज़ा एटलीस्ट 30 डेज़ रह जाएंगे, कि 30 डेज़ अब रह गए हैं वीज़ा ख़त्म होने में, तो मैं उसके बाद एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। उसमें मैं 2 महीने 1.5 महीने 3 महीने की और स्टे ले सकता हूँ अगर मेरे पास वैलिड रीज़न है। तो अब मेरे पास 6 महीने का टाइम है, और अभी मुझे 1 महीना 1 हफ्ता हुआ है, 37 डेज़ हुए हैं। तो अभी मेरे पास 4 महीने 5 महीने पड़े हैं। तो उसके बाद मैं अगर चाहूँगा तो एक्सटेंशन भी ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सर्वाइव करता रहूँगा, घूमता रहूँगा, मुझे अच्छा लग रहा है ना, तो तब तक मैं यहाँ पे रुकूँगा। और जब मुझे लगेगा कि यार नहीं अब मुझे किसी और कंट्री में मूव करना है, या तो मैं किसी और कंट्री में मूव कर रहा हूँ मतलब घूमने फिरने के लिए, टूरिज़्म के लिए, या फिर मैं अपनी होम कंट्री में वापस जा रहा हूँ, तो ये डिपेंड करता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ कि रिटर्न टिकट का क्या फंडा रहता है और कौन आपसे वो चेक कर सकता है। तो मतलब ये चीज़ें, रिटर्न टिकट क्यों ज़रूरी है, तो जो टाइटल और थंबनेल है ना वो भी कुछ ऐसे ही सिमिलर ही रहेगा। बट मुझे आपको बताना था कि यार मेरी जो आज की मतलब रिटर्न थी, बट मैं नहीं गया, मैंने टिकट अपनी पहले ही कैंसिल करवा दी थी। तो अभी मैं आगे की इनकेस फ्यूचर की कोई टिकट बाय करूँगा तो फिर मैं इंडिया के लिए या फिर किसी और कंट्री के लिए ट्रैवल करूँगा। जो भी होगी ना लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। कनाडा का मौसम बहुत बढ़िया है, और जो चश्मा पहनते हैं वो शायद ये दर्द समझ सकते हैं कि इसके आगे भी एक वाइपर होना चाहिए था, तो बहुत दिक्कत आती है। और बारिश आ रही है, ड्रिजलिंग सुबह से, मतलब ऐसा ही वेदर है। और संडे है तो वीकेंड है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, बट मैं सड़कों पर घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ। तो मेरे इस तरफ देखो आप, ये है ग्रेवयार्ड, और मतलब यहाँ पे देखो किस तरह से ना झंडे लगा रखे हैं ग्रेव के बिल्कुल बाहर, देखो कनाडा के फ्लैग लगे हुए हैं। तो ठीक है, वेदर भी आपने देख लिया, मेरी जो बातें हैं वो भी आपने सुन ली, तो शायद आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहे। कुछ भी अगर हेल्पफुल रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कर दें लाइक। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।